शानदार। तो अब पेश है इस रहस्यमय कहानी का भाग 2। ताले वाला कमरा, आत्माओं की गैलरी। पिछले भाग की झलक। आयुष ने रहस्यमय कमरे का ताला तोड़ा और अंदर चला गया। अगली सुबह वो गायब था, लेकिन दीवार पर उसकी पेंटिंग बन चुकी थी, डर के मारे चीखता हुआ चेहरा। भाग 2, आत्माओं की गैलरी। रीमा ने जब भाई की पेंटिंग देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गई कि कुछ भयानक हुआ है, लेकिन पुलिस को बुलाने पर भी वो कमरा नहीं खुला, मानो अब वो इंसानी दुनिया से अलग हो गया हो। उसी रात रीमा को सपना आया। एक बूढ़ी औरत आयुष की तस्वीर से निकलकर कहती है, उसे बचाना है तो उसी की तरह बनना होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर डर गई तो तुम भी यहीं रह जाओगी, हमेशा के लिए। सुबह होते ही रीमा गांव के उस बूढ़े पुजारी के पास पहुंची। उन्होंने बताया, ये कोई आम आत्मा नहीं, ये एक चित्रजाल है जो लोगों की आत्मा को पेंटिंग में कैद कर लेता है। बचाने का एक ही तरीका है, खुद पेंटिंग में जाना और आयुष को बाहर लाना। रीमा ने साहस किया। उसने वही पुरानी चाबी ली, दरवाजा खोला। कमरे में घुसते ही एक तेज झोंका आया और रीमा खुद एक पेंटिंग के सामने खड़ी थी, और देखते ही देखते उसकी परछाई उस फ्रेम में खिंच गई। अब वह आत्माओं की गैलरी में थी, एक दुनिया जो पेंटिंग्स से बनी थी, रंग-बिरंगी पर डरावनी। हर पेंटिंग में कोई आत्मा फंसी थी, कोई जोर से चिल्ला रहा था, कोई दीवारें नोच रहा था। आखिर रीमा को आयुष मिल गया। वो एक पेंटिंग के कोने में बैठा काँप रहा था। रीमा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत, हम निकल सकते हैं, सिर्फ डर से लड़ना होगा। और तभी एक बहुत बड़ा काला पेंटर सामने आया, जिसकी आंखें लाल और हाथों में ब्रश थे जिनसे वो आत्माओं को कैद करता था। रीमा ने उस पर छपाक से वो चाबी फेंकी और वो भयानक पेंटर एक चीख के साथ गायब हो गया। अचानक सब कुछ सफेद हो गया। अगली सुबह रीमा और आयुष जमीन पर पड़े थे, कमरे के अंदर, लेकिन अब दीवारें खाली थी, पेंटिंग्स गायब थी। आयुष ने कहा, हमें छोड़ दिया गया, शायद क्योंकि हम डर से नहीं डरे। और तभी